ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हाँ, आप सबको याद है कि हम पिछले क्लास क्या डिस्कस किए थे? बहुत सारे भक्त लोग एब्सेंट रहते हैं, आते नहीं है क्लास में। हमको थोड़ा ड्रिल करना पड़ेगा, अटेंडेंस ड्रिल, तो फिर होगा। यस, यस, किसी को कुछ याद है? ओके, आई थिंक यू डू नॉट हैव द राइट्स टू अनम्यूट। या प्रभु जी, आपने द्वितीय कश्यप संवाद में पुत्र प्राप्ति की कथा सुनाई थी। दिति ने निर्णय लिया था कि उसे एक पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारेगा। उसके मन में ये था, उसको पुत्र प्राप्ति इसलिए चाहिए थी, तो वो अपने की सेवा करने लग गई थी। फिर कि जब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक हम आंतरिक उससे तब तक हम उसकी सेवा में सफल नहीं होते हैं। जैसे के मन में जो चेतना थी वो उस समय अशुद्ध थी, निम्न थी, उसके मन में कपट था, क्योंकि उसको जो पुत्र चाहिए था वो इंद्र को मारने के लिए चाहिए था। तो भगवान, इसीलिए आपने बताया कि भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए हमें आंतरिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। केवल रूप से टीका लगा के माला करके इससे कोई हमें सेवा का फल नहीं प्राप्त होगा जब तक हमारी चेतना का स्तर ऊपर नहीं उठेगा, शुद्धता की ओर नहीं जाएगा। और क्या हम डिस्कस किए थे? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट माता जी ने बताया कि हम विचार किए थे, चर्चा किए थे कि किस तरह दीति अंदर से कुछ और बाहर से कुछ थी। यस, करेक्ट। बाहर दिखा रही थी कि वाह 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 वाह, सबसे प्रियतम पत्नी, सबसे बहुत अच्छा सेवा भाव, ये वो। आप सब शायद ऐसे नहीं करते होंगे, मेरे को ये आशा है। मेरे को डायमंड रिंग चाहिए, और डायमंड रिंग चाहिए, डायमंड रिंग चाहिए। तो अंदर डायमंड रिंग चल रहा है और बाहर आपको क्या चाहिए? आपको कौन सा खाना चाहिए, कौन सा ये चाहिए, वो चाहिए, बट अंदर डायमंड रिंग चल रहा है। तो दीति की भी अंदर कुछ और चल रहा है। तो हम भी कभी कभी, हरे कृष्ण, तो हम भी कभी कभी भगवान से जब मिलने आते हैं तो हमारे अंदर कुछ और चलता रहता है। भगवान मेरे को ये चाहिए, भगवान मेरे को वो चाहिए, भगवान मेरे को ऐसे चाहिए, भगवान मेरे को वैसे चाहिए। और बाहर हम सेवा भाव दिखाते हैं। देखो
हम पूजा करने आए हैं भगवान, माथा टेकने आए हैं, देखो नारियल तोड़ने आए हैं, हे भगवान हमने ये अर्पण करने आए हैं, माल्य अर्पण करने आए हैं, वैसे करने आए हैं, ऐसे करने आए हैं। कोई अगर हमारे साथ ऐसे करेगा तो हमको कैसे लगेगा, कौन बताएगा? अगर मान लीजिए कोई आपके साथ ऐसा किया कि अंदर उसका कुछ और विचारधारा है, बाहर कुछ और दिखा रहा है, सेवा भाव आके आपको कर रहा है, और बाद में आपको पता चलता है कि ओ इसका तो इंटेंशन ऐसा था, आपको कैसे लगेगा अगर कोई आपके साथ ऐसे करता है? ये तो कलीर चेला। हाँ, ये तो कलीर चेला। ओ कलीर चेला, कलीर चेला लगे। और कौन बताएगा, किसको क्या लगेगा? सुखेंद्र प्रभु को लगे ये तो कली का चेला है। ओके, प्रभु जी जैसे ठग लिया है हमको, ठग लिया है हमको। ओके, वेरी गुड। और किसी को क्या लगेगा? मेरे साथ छल कर रहा है, ये छल कर रहा है। वेरी गुड, छल कर रहा है लगेगा। और क्या लगेगा? हमारा इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए हमारी, वो खुद की ही सेवा कर रहा है, मेरा सेवा कभी किया ही नहीं। हाँ, फिर प्रभु ऐसे व्यक्ति के साथ हम संबंध रखना नहीं चाहेंगे। वेरी गुड, वन हरि बोल फॉर अनुराधा माता जी। हरि बोल। वो सब आपने बोला कि कलीर चेला ये वो, बट ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता हूं। तो उसी तरह भगवान भी हमारे जितने सारे जरूरतें हैं उसको संपूर्ण तरीके से, पूर्णता से जुगाड़ करके दे देते हैं, पर संबंध नहीं रखना चाहते हैं भगवान हमारे साथ। करेक्ट? जैसे आपको पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसके प्रति आपका कोई दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी कोई रिश्तेदार है, कुछ है, आपके कोई बहुत क्लोज रिश्तेदार में है, जिनके प्रति आपका कुछ दायित्व है। तो उस दायित्व निभाने के लिए, और आपको ये भी पता चला कि वो क्लोज रिश्तेदार के विचारधाराओं में कुछ गड़बड़ी है, वो कुछ और सोचता है, कुछ और करता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी जरूरतें तो पूर्ण कर लेते हैं पर संबंध नहीं रखना चाहते हैं। करेक्ट? तो उसी तरह भगवान भी इस भौतिक जगत और भौतिकवादी मनुष्यों के साथ, जीवात्माओं के साथ, बद्ध जीवों के साथ, वो उनकी सारी जरूरतें संपूर्ण रूप से, जो भी जरूरत है सब कुछ पूर्णता से सब कुछ जो भी दे देते हैं, उसको जुगाड़ करके दे देते हैं, पर संबंध रखना नहीं चाहते हैं भगवान। तो अगर हम भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा हमको क्या करना पड़ेगा? हमारी चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा, आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से शुद्ध होना होगा। हाँ, हमारी आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से हमको शुद्ध करने की प्रयास करना पड़ेगा। तो दीति देवी इधर भगवान अपनी पति की बहुत अच्छे से सेवा कर रही थी, पर अंदर उनका ये चल रहा थी। यस, और क्या डिस्कस हमने किया था? प्रभु जी, ये परीक्षित महाराज के मन में ये संशय हो जाता है फिर कि दीति जो है ये कृत्रिमता से सेवा कर रही है, लेकिन कश्यप मुनि तो वो तो बहुत बड़े विद्वान है। हाँ। तो वो क्यों नहीं समझ रहे हैं इस चीज को? तो फिर इस पे सुखदेव स्वामी जी बताते हैं कि स्त्री के स्वभाव का कोई आश्चर्य नहीं होता है। वो अंदर से कुछ और ऊपर से कुछ और, वो उसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसे हमने डिस्कस नहीं किया था। हमने ऐसे तो डिस्कस नहीं किया था कि स्त्री के स्वभाव में अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये तो नहीं हमने डिस्कस किया था। बाप रे, बाकी सब माताजी लोग आपको डंडा से मारेंगे। प्रभु जी, स्त्री के स्वभाव का कोई आश्चर्य नहीं होता है, ये बताएं। नहीं, हमने स्त्री के स्वभाव किया। हाँ, ये रुचि माता जी बताएंगे। बाप रे, भगवान ने स्त्रियों को एक शक्ति दी हुई है, उस शक्ति का हमको कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जिस तरह से दीदी ने किया। क्या शक्ति दिया गया है स्त्रियों को?
कि वो चाहे तो अपने बल से अपने उससे किसी को भी हर सकती है, पुरुषों को भी हर सकती है, अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। वेरी गुड। तो यदि पुरुष की मन को हरण करने का स्त्रियों के पास शक्ति दिया गया है, शक्ति दिया हुआ है। तो और शक्ति का हमें दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, और दीति ने क्या किया, उसका दुरुपयोग किया। तो स्त्रियों के पास एक शक्ति है, वो शक्ति क्या है, वो पुरुष के मन को हर सकता है अपनी सेवा भाव से, अपनी मीठी मीठी बात से। देखेंगे आप जितने सारे वो जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं सब माताजियों को रखते हैं। क्यों कॉर्पोरेट में रखा जाता है? Oh, how are you? Oh, so nice. Oh, this. Oh, that. बस हरे कृष्णा। उसको पता है कि इस तरह करेंगे तो बिजनेस आएगा, तो क्यों रखा गया? तो इसका इस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। हम इस तरह का डिस्कस कर रहे थे कि से एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में इस तरह का इस जो शक्ति है इसको दुरुपयोग किया गया है। तो हमने डिस्कस किया था ये शक्ति दिया क्यों गया है फिर, और कौन बताएगा? ये श्रीमा माता जी बताएंगे ये शक्ति क्यों दिया गया है। शक्ति इसलिए दिया गया प्रभु जी कि हम पुरुषों को धार्मिक की तरफ लेकर, धर्म की तरफ लेकर जाए, धार्मिक बनाए। ये शक्ति इसीलिए नहीं दिया गया है कि कंपनी के लिए बिजनेस लेके आए। ये शक्ति दिया गया है ताकि पुरुष व्यक्ति को धार्मिक कार्य में रेस्पॉन्सिबल बनाया जाए, उसको धर्म में लगाया जाए, नहीं तो कुछ करेगा नहीं, वो सोता रहेगा। हमने एक उदाहरण बताया था, करेक्ट? तो इसीलिए दिया गया है। तो और क्या हमने डिस्कस किया था, और कौन बताएगा? इसके बाद भी हमने इस विषय के ऊपर और विस्तार, और कोई यस अंजू माता जी। हाँ कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी ये बताए थे कि मतलब जो भी मतलब इस भौतिक जगत में है, हर इंसान में कुछ ना कुछ एक खासियत होता है। वो चीज प्रकृति हमें इसलिए प्रदान करती है कि हम उसको सही जगह पे यूटिलाइज करें। अगर हम इस चीज को दुरुपयोग करेंगे तो समाज में व्यभिचार फैलता है, जो कि आजकल हो रहा है प्रभु जी। परफेक्ट। तो हमने क्या क्या कौन सा स्ट्रेंथ के ऊपर डिस्कस किया था? स्त्रियों को एक शक्ति मिला है, और पुरुषों को क्या शक्ति मिला है? वो फिजिकली दे आर वेरी स्ट्रांग, शारीरिक रूप से वो बहुत स्ट्रांग है। तो पुरुष लोग क्या करते हैं, उसका कैसे दुरुपयोग करते हैं? शारीरिक रूप से अत्याचार करने लग जाते हैं स्त्रियों का, करेक्ट? ये हमने डिस्कस किया था। तो इस तरह प्रकृति हमको अलग अलग लोगों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की हैं। कोई किसी को बुद्धि ज्यादा दिया है, किसी को बुद्धि थोड़ा कम दिया है, किसी को सुंदरता दिया है, किसी को सुंदरता कम दिया है, किसी को शारीरिक शक्ति ज्यादा दिया है, किसी को शारीरिक। ये सब दिया गया है ताकि हम आपस में ये सब शक्तियों को व्यवहार करके दूसरों की सेवा करें। ये नहीं दिया हुआ है उसको दुरुपयोग करके हम दूसरों को अत्याचार करें। वो करने से प्रकृति हमको दंड देगी। तो दीति के पास एक शक्ति है, खाली दीति के पास नहीं, हर स्त्री के पास ये एक शक्ति है। और हमने ये श्लोक के ऊपर डिस्कशन किया था। और दूसरा चीज डिस्कशन किया कि ये शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है, विद्वान अपि, करेक्ट? याद है आपको कि कश्यप मुनि एक मामूली इंसान नहीं थे। कश्यप मुनि विद्वान थे, और दीति की जो व्यवहार था पूरा कृत्रिम था, फिर भी कश्यप मुनि प्रभावित हो गए। तो आज हम देखेंगे कैसे कश्यप मुनि प्रभावित हो गए। देखिए, प्रभावित जब हो जाता है पुरुष, क्या करने लग जाता है। हम देखिए आज पढ़ेंगे। प्रभु जी एक बात और आप बोले थे बहुत इम्पोर्टेंट, चरित्र की संज्ञा क्या है? क्या है? कि आपके पास अगर कोई शक्ति है तो उसका जन कल्याण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। परफेक्ट। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर। लास्ट में आपने कंक्लूड किया था कि इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि शक्ति के साथ दायित्व आता है, और शास्त्रों की युक्ति को हमें सही प्रकार से समझना चाहिए। और तो आपने ये लास्ट में कंक्लूड किया था। तो परफेक्ट। सो द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर, कोई अगर बोलता है कि चरित्र का मतलब क्या है, चरित्र का मतलब ये है कि जो भी आपके पास शक्तियां हैं, भगवान ने आपको अगर बुद्धि दिया है, भगवान के, उसका दुरुपयोग नहीं करके जन कल्याण में लगाना चाहिए। उसको घुमा फिरा के किसी तरह लोगों को जन कल्याण
अत्याचार नहीं करना चाहिए। और हर व्यक्ति के पास शक्ति है, हर व्यक्ति के पास अलग अलग शक्तियां भगवान ने दिया है। वेरी गुड। सो नाउ वी विल टेक दिस वर्स। कश्यप मुनि क्या हुआ उनका जब ये से हुआ। हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए। एक जन बस अनम्यूट करेगा जो मेरे पीछे पीछे दोहराएगा, ठीक है? एक जन बस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई भी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पतिरेव हि नारीणां पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतं दैवतं परमं स्मृतं मानसः सर्वभूतानां मानसः सर्वभूतानां वासुदेव श्रियपति। वासुदेव श्रियः पतिः। और कोई? स एव देवता लिंगैर स एव देवता लिंगैर नाम रूप विकल्पितये नाम रूप विकल्पिते युज्यते भगवान् पुंभी युज्यते भगवान् पुंभी स्त्रीभिश्च पतिरूपधृक्। श्रीभिश्च पतिरूपधृक्। वेरी गुड, यस। कोई पढ़िए ट्रांसलेशन, ये है 6, 18, 33 और 34। कोई पढ़िए। हरे कृष्णा, म्यूट कर दीजिए। यस, हाँ। पति ही स्त्रियों के लिए सर्वोपरि देवता होता है। लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव सबके हृदय में स्थित हैं और सकाम कर्मियों द्वारा विभिन्न नामों तथा देव रूपों में पूजे जाते हैं। इसी प्रकार पति स्त्री के लिए पूजा के पात्र के स्वरूप में श्री भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। हरि बोल। पति ही भगवान है, पति ही परमेश्वर है। दीदी तुम सही किया हो, अब जाके तुम समझ गई पगली कि जीवन का लक्ष्य तुम्हारा क्या है। इतना दिन के बाद तुम्हारा भाग्य उदय हुआ है, तुम्हारा बुद्धि उदय हुआ है पगली। तुम अभी सही कर रही हो, अभी तुम सेवा कर रही हो मेरा। और तुमको क्या पता है, पति का सेवा मतलब स्वयं परमेश्वर वासुदेव की सेवा। हरे कृष्ण। पति तो परमेश्वर भगवान की प्रतिनिधि है और पति का सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना। हरे कृष्ण। ये है पहला कश्यप मुनि का विचारधारा है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट श्लोक, ये 35 नंबर। तस्मात् पतिव्रता नार्या। तस्मात् पतिव्रता नार्या। एक जन एक करके। तस्मात् पतिव्रता नार्या। तस्मात् पतिव्रता नार्या। श्रेयस कामासु मध्यमे। श्रेयस कामासु मध्यमे। यजन्ते अन्य भावेन। यजन्ते अनन्य भावेन। पतिम आत्मानमीश्वरम्। पतिमात्मानमीश्वरम्। यस, कोई और कर रहा था, बताइए, कभी डिसाइड कीजिए कौन और कर रहा था। तस्मात् पतिव्रता नार्या। श्रेयस कामासु मध्यमे। यजन्ते अनन्य भावेन।
यजन्ते अनन्य भावेन पतिम आत्मानमीश्वरम। पतिन आत्मानमीश्वरम। यस, पढ़िए ट्रांसलेशन। हे सुंदर शरीर वाली तनवंगी प्रिय कर्तव्य निष्ठा पत्नी को सदाचारिणी और अपने पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। उसे अपने पति की पूजा भगवान वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। तस्मात् पतिव्रता नार्या, जो पतिव्रता नारी होता है, हे दिति, श्रेय काम, अगर उसके लिए वो चाहती है कि अपना श्रेय के बारे में सोचती है, अगर कोई पत्नी अब सोचती है कि मेरा श्रेय कैसे होगा, अच्छाई कैसे होगा, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए क्या लिखा हुआ है, यजन्ते अनन्य भावेना, बिना कुछ सोच के, केवल पूरा पिन पॉइंटेड अटेंशन के साथ, अनन्य भावेना, यजन्ते मतलब हर दिन से पूजा करना चाहिए, धूप दीप अर्घ्य, और कैसे? वासुदेव मान के, भगवान मान के ऐसे पूजा करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो आप सब चालू कर लीजिए। तो पहला शिक्षा जो हम इस श्लोकों से, जो कश्यप मुनि दिति देवी को बता रहे हैं, जो पहला शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं कि शास्त्रों की जो उक्ति है उसको किस तरह हम व्यवहार करें। उदाहरण स्वरूप वैष्णवों को सम्मान देने के लिए शास्त्र बताता है, सारे वैष्णवों को सम्मान देना चाहिए, करेक्ट? पर जो वैष्णव है वो नहीं बोलता है कि शास्त्र बोलता है वैष्णवों को सम्मान करना चाहिए, दंडवत कीजिए, करेक्ट? तो शास्त्र जो उक्तियां बोलती हैं, किसके लिए उस उक्तियों को, उस श्लोकों को किसके लिए उपयुक्त है, वो भी हमको समझना चाहिए। शास्त्र बोलता है कि गुरु को भगवान की तरह सम्मान करना चाहिए, पति को भगवान की तरह सम्मान करना चाहिए एक पत्नी को, गुरु को भगवान की तरह सम्मान करना चाहिए एक शिष्य को। पर ये उक्ति जो है, ये जो श्लोक है, ये जो विचारधारा है, ये गुरु के लिए नहीं है, ये पति के लिए नहीं है, ये शिष्य के लिए है। गुरु को नहीं बोलना चाहिए तुमको पता नहीं, भूल गई तुम, भूल गया तुम। गुरु को भगवान की तरह सेवा करना चाहिए। गुरु को बोलना नहीं चाहिए कि मेरे को भगवान की तरह तुम पूजा करो। गुरु को बोलना चाहिए कि तुम कृष्ण की पूजा करो। मेरे को पूजा करने से क्या तुमको मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मेरा बस कार्य है तुमको भगवान की सेवा में लगाना। ये पति बोलना चाहिए, ये गुरु बोलना चाहिए, ना कि शिष्य जब सेवा कर रहा है, आप तुम समझ गए, नाउ यू हैव अंडरस्टूड, आपको अभी सब समझ में आ गया। अब तक तुम सोच रहा था मैं एक साधारण पुरुष हूं, मैं तुम्हारा पति हूं, तुमको अच्छे से सेवा करना चाहिए। तो शास्त्र में हालांकि लिखा हुआ है कि गुरु को भगवान की तरह सेवा करना चाहिए, पति को भगवान की तरह सम्मान या सेवा करना चाहिए, पर यह शास्त्र की उक्ति पत्नी के लिए है, पति के लिए नहीं है। पति को बोलना नहीं चाहिए, पति को अपना दायित्व तो समझना चाहिए कि मेरे को उसकी सेवा नहीं लेना चाहिए, मेरे को उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। गुरु को कभी नहीं सोचना चाहिए कि शिष्य मेरे सेवा के लिए पैदा हुआ है। गुरु को समझना चाहिए ये तो एक जीवात्मा है, उसको भगवान की सेवा में लगाना मेरा कर्तव्य है। समझ में आ रहा है? तो शास्त्रों की जो उक्ति है वो किसके ऊपर लागू होता है वो समझना चाहिए। और कश्यप मुनि की ज्ञान जब प्रभावित हो गया तो वो शास्त्र की उक्ति को इस तरह लगा रहे हैं।
तो कभी भी हमको शास्त्र की जो उक्ति हैं उनको समझना चाहिए सही तरीके से, और उस समझने का पहला जो क्राइटेरिया है, पहला जो चीज है जो जिसको समझना है, ये किसको बोला गया है। हर शास्त्र की वाणी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए एड्रेस किया जाता है, उसी व्यक्ति को करना चाहिए उस चीज को व्यवहार। कोई अगर स्त्री है दूसरे स्त्री को इस तरह की उपदेश दे सकती है कि देखो माताओं को, स्त्रियों को, उन पति को सेवा करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर पति को कभी ऐसे समझना नहीं चाहिए। शिष्यों को समझना चाहिए कि मेरे गुरुदेव भगवान की प्रतिनिधि हैं, पर गुरु को नहीं समझना चाहिए कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान की प्रतिनिधि हूं, मेरा सेवा करना चाहिए। गुरु को समझना चाहिए मैं तो सिंपली एक दास हूं, दासों के दास हूं, मैं तो अपने शिष्यों को भी दास हूं, मेरा कार्य है केवल इन सबको भगवान की सेवा में लगाना। तो पति को भी ऐसे ही सोचना चाहिए। तो कश्यप मुनि दीति की कृत्रिमता से प्रभावित होके उनकी बुद्धि भी कृत्रिमता हो गई। और उनकी बुद्धि कैसे कृत्रिमता हो गई, वो सही में अपने आप को भगवान मानने लगे। हरे कृष्ण। तो इसीलिए एक कहावत है कि बहुत लोग पराजय को हजम कर सकते हैं, बहुत लोग निंदा को हजम कर सकते हैं, पर आपकी चरित्र निर्णय होगा जब आप सम्मान को हजम करें। निंदा को हजम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, पर अगर कोई आपको निंदा करता है, कोई आपको असम्मान करता है, कोई आपके साथ कुछ खराब हो गया, आपकी पराजय हुआ, आपके जीवन में बहुत फेलियर हुआ, उसको पॉजिटिवली लेना मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, पर उससे भी कई लाखों करोड़ों गुना मुश्किल यह है कि जब आपके जीवन में सक्सेस आ जाता है, जब लोग आपको प्रशंसा करने लग जाते हैं, जब लोग आपको सेवा करते हैं, जब लोग आपको बोलते हैं कि स्वामी जी, प्रभु जी, आप ही हैं हमारे जीवन में, आप ही के वजह से भक्ति मेरा टिका हुआ है, नहीं तो हम कहाँ चले जाएंगे। यही माया है। हरे कृष्ण। यही माया है। लोगों का जिम्मेदारी है, शिष्यों की जिम्मेदारी है ये बोलना कि हे गुरुदेव, आपके वजह से मेरा भक्ति चल रहा है, पर गुरु को नहीं समझना चाहिए कि मेरे वजह से तेरा भक्ति चल रहा है। हरे कृष्णा। वो गुरु बन गया, वो पति गुरु बन गया। तो हमको समझना चाहिए कि प्रशंसा को हजम करना, कि कोई अगर हमको सेवा कर रहा है, उस सेवा को हजम करना का मतलब ये है कि उस जो सेवा कर रहा है उस सेवा को भगवान में लगाना। हम किसी की सेवा के पात्र नहीं हैं, भगवान ही एकांत रूप से सब जीवात्माओं की सेवा की पात्र है। पति को समझना चाहिए मेरी पत्नी की सेवा की पात्र मैं नहीं हूं, भगवान है। पत्नी को समझना चाहिए कि मेरा पति का सेवा का पात्र मैं नहीं हूं, भगवान है। गुरु को समझना चाहिए कि सेवा का पात्र मैं नहीं हूं, भगवान श्री कृष्ण है, वासुदेव है। मैं तो एक बस माध्यम हूं इस व्यक्ति को भगवान के सेवा के साथ जोड़ने का। तो जब हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, कश्यप मुनि का बुद्धि दीति की कृत्रिमता से, दीति पहले मलिन हुई, फिर दीति की संग से कश्यप मुनि का बुद्धि मलिन हुआ। देखा कितना संगों का प्रभाव है, देखो। मतलब कितना हमको सतर्क रहना चाहिए।
दीति अपनी कृत्रिम व्यवहार से कश्यप मुनि की बुद्धि को भी मलिन कर दिया। और हम सोचते हैं कि अरे किसी के साथ भी हम संगति रख सकते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को एक बार पूछा गया कि वैष्णव की आचरण क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, असत संग त्यागात यही वैष्णव आचार। गलत संगति को जो त्याग करता है वही साधु कहलाता है। साधु का प्रथम चरित्र की कैरेक्टरिस्टिक्स, चरित्र में पहला चीज दिखाया जाता है कि असत संग वो त्याग करता है। चाणक्य पंडित भी वही बता रहे हैं, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पूर्णम पुण्यम अहोरात्यम स्मर नित्यम अनित्यताम। चाणक्य पंडित बताते हैं चाणक्य नीति में, त्यज दुर्जन संसर्गम। पहला चीज अगर आपको साधु बनना है, दुर्जन की संसर्ग को छोड़ना पड़ेगा। भज साधु समागमम, और साधुओं की संग करना पड़ेगा। पर पहले आपको दुर्जन छोड़ना पड़ेगा। पहले नहीं कि भज साधु समागम, पहले आपको छोड़ना पड़ेगा त्यज दुर्जन संसर्गम। सो क्योंकि ये इतना शक्तिशाली है। कश्यप मुनि इतने विद्वान थे पर फिर भी प्रभावित हो गए, उनकी बुद्धि ऐसे प्रभावित हो गया कि कश्यप मुनि अपने आप को भगवान मानने लग गए। इसीलिए हम देखते हैं कितने सारे गुरु वर्ग लोग जो शुरुआत में अच्छे से नम्र रहते हैं, पर जब बहुत सारे फॉलोअर आ जाते हैं, बहुत सारे लोग उनको प्रशंसा करने लग जाते हैं, फिर भगवान को हटा देते हैं, अपना मंदिर बना देते हैं। हरे कृष्णा। कितने सारे आध्यात्मिक संस्थाओं में आप देखेंगे चालू होता है भगवान के, क्योंकि भगवान को दिखा के फॉलोअर्स बनाना बहुत आसान है, और जब फॉलोअर्स आ जाते हैं तो भगवान के हटा के हमारा फोटो लगाना बहुत ही आसान है। हर आध्यात्मिक संस्था में यही स्ट्रैटेजी है कि भगवान को कब भगवान को इंट्रोड्यूस करना और कब भगवान को एक्सट्रीमिनेट करना, कब भगवान को हटाना। तो ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा जो है, दूसरों से सेवा लेना, इसको डाइजेस्ट करना, इसको हजम करना बहुत कठिन है। बहुत बड़े बड़े जो कठिन चीजें हैं डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे काजू, किशमिश, ये वो, उससे भी कई गुना ज्यादा दिक्कत है ये हजम करना दूसरों की प्रशंसा। और जैसे ही कोई प्रशंसा, एस्पेशली जब पत्नी पति का प्रशंसा करने लग जाता है, पति तो सोचता है कि बस मैं तो भगवान बन ही गया हूं, बन ही चुका हूं, मेरा तो, और मैं तो पूरा भगवान ही हूं। उसी तरह शिष्य जब प्रशंसा करता है गुरु को, गुरु एक सतर्क वाणी होना चाहिए गुरुदेव को, गुरु वर्गों को समझना चाहिए कि बाप रे, तुरंत हमको उस प्रशंसा को भगवान और अपने गुरुदेव को दे देना चाहिए। इसलिए हर समय हम बोलते हैं क्या, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गौरांगा, ऑल ग्लोरीज टू श्री कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान के वजह से ही जो भी हो रहा है। तो हमको समझना चाहिए, हमारे जीवन में कोई अगर हमको प्रशंसा कर रहा है, कोई निंदा करता है, तो हमको समझना चाहिए ईश्वर की बड़ी कृपा है। कोई प्रशंसा करता है, हमको समझना चाहिए ये माया देवी की सतर्क घंटी बजना चाहिए, टंग 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 टंग। कोई निंदा करता है तो हमको समझना चाहिए कृष्ण कितने कृपालु हैं, जल्द से जल्द मेरा ये छूटने वाला है ये भौतिक जगत, और निंदा करो ताकि मेरे को इस जगत में रहने का बिल्कुल भी थोड़ा तनिक इच्छा है, सब चले ही जाए। पर जब लोग प्रशंसा करते हैं तो हमको माया देवी की सतर्क वाणी टांग 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 होना चाहिए, आवाज पीछे से होना चाहिए, तब जाके हम इस भौतिक जगत से निकल पाएंगे। नहीं तो इस भौतिक जगत की अलग अलग प्रशंसा, अलग अलग चीजों में आहा आहा हमको बहुत अच्छा, ये संसार हमको बहुत अच्छा लगेगा।
जैसे ही कोई हमको प्रशंसा करता है तुरंत हमको समझना चाहिए कि विष्णु विष्णु विष्णु, माया माया। हमको तुरंत उसको कभी भी नहीं समझना चाहिए कि आप ये समझी, इतना दिन से ये पूरा मूर्ख थी, माया में थी, मेरा गुणगान को समझ ही नहीं पाई थी। आप देखो उसको ज्ञात हो रहा है कि मेरा परिचय क्या है, मैं कौन हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये हम सोच रहे हैं कि वो माया में थी, अभी माया से ऊपर उठी है, हम माया में प्रवेश कर रहे हैं। तो कश्यप मुनि इसी तरह माया से प्रभावित हो गए। किस तरह प्रभावित हो गई? दीति की कृत्रिम स्वभाव से, दीति देवी की प्रशंसा से, दीति देवी की मीठी मीठी बातों से कश्यप मुनि को भी लग गया कि मैं भी बहुत बड़ा हूं। खाली बड़ा नहीं सोचने लग गए, अपने आप को भगवान ही सोचने लग गए। और क्योंकि विद्वान थे, शास्त्र में विद्वान थे, तो शास्त्र की उक्ति से ही वो अपने जो मलिनता को रैशनलाइज कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन समझते हैं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जस्टिफिकेशन कोई बताएगा? न्याय बोल सकते हैं। प्रमाण करते। प्रमाण, ओके, प्रमाण। प्रमाण मतलब कंक्लूड, ओके ठीक है। जस्टिफाई कुछ और है उसका, न्याय करना बोल सकते हैं। न्याय करना, ओके ठीक है, जो भी है। जस्टिफिकेशन आपको समझ में आ रहा है ना? जस्टिफिकेशन तो वो जस्टिफाई, साबित करना, प्रूफ करना, करेक्ट, साबित करना। क्योंकि वो कुछ बोल रहे हैं उसके शास्त्र से। देखो शास्त्र में लिखा गया है दीति, तुम अभी तुम्हारी श्रेय कर रही हो, सही, तुम अभी सही पटरी पे आई हो, सेवा करना चाहिए। बहुत अच्छा, ऐसे ही सेवा करना चाहिए पतियों का। पति तो परमेश्वर होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, करो करो करो। तो इस तरह कश्यप मुनि प्रभावित हो गए। और फिर कश्यप मुनि अगले श्लोक में बोलेंगे, जो इस तरह पति का इस तरह सेवा करता है ना, उस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं रहता है। हम थोड़ा पढ़ेंगे इसको, थोड़ा आपको पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि मैं कश्यप मुनि की तरह बोल नहीं पाऊंगा। कश्यप मुनि क्या बोल रहे हैं हम पढ़ेंगे। यस सोहम त्वयार्चितो भद्रे, सोहम त्वयार्चितो भद्रे, ईदृक् भावेन भक्तिता, ईदृक् भावेन भक्तिता, तं ते संपादये कामम्, तं ते संपदाय कामम्, असतीनां सुदुर्लभम्, असतीनां सुदुर्लभम्। यस, पढ़िए कोई ट्रांसलेशन पढ़िए। हे कल्याणी, तुमने मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि मानकर अत्यंत भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है। अतः मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करके तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, जो किसी असती पत्नी के लिए दुर्लभ है। अभी पता चलेगा कितना भक्ति है, कितना अभक्ति है, सब पता चलेगा। तुमने मेरे को भक्ति भाव से इतना प्रेम प्रसन्न किया, और जो सती नारी अपनी पति को संपूर्ण रूप से प्रसन्न कर लेता है, उसको इस ब्रह्मांड में कुछ भी मिल जाता है। क्या नहीं मिलता है? आपको क्या चाहिए? चांद चाहिए, आपको डायमंड चाहिए, गोल्ड चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। मैं तो गाने में आपने सुना होगा, मैं तो चांद लेके आ जाऊंगा, मैं तो तुम्हारा दीवाना हूं, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आप देख रहे हैं कश्यप मुनि इतने विद्वान, उनका हालत क्या हो गया। ये है नारी की शक्ति। देखिए शास्त्र आप सबको आपकी शक्तियों के बारे में बता रहा है, पर अगर इसका थोड़ा भी आप दुरुपयोग किए किसी के साथ भी, यमराज की दंडा आपको जरूर पड़ेगा।
जरूर पड़ेगा। तो देखिए कितना शक्तिशाली है ये प्रभाव, ये जो नारियों की शक्ति है। कश्यप मुनि पूरा एक इतने बड़े विद्वान हैं, एक रोमियो की तरह बोल रहे हैं कि अरे तो क्या चाहिए बोलो। अरे जो सेवा करता है इस तरह पत्नी पति का ईश्वर की प्रतिनिधि मान के, उसको क्या नहीं मिलता है। हाँ, ये शास्त्र की उक्ति है, पर इसको माताओं को समझना चाहिए, स्त्रियों को समझना चाहिए, पति को नहीं बोलना चाहिए क्या चाहिए तुमको, ये दे दूंगा वो दे दूंगा। पतियों को क्या बोलना चाहिए, जो भगवान की सेवा करता है उसको क्या नहीं मिलता है। वो नहीं बोलना चाहिए जो पति का सेवा करते हैं उसको क्या नहीं मिलता है। तो पूरा कश्यप मुनि इस श्लोक में तो पूरा संपूर्ण रूप से क्लीन बोल्ड हो गए। अब देखिए पहले तो दीति को इतना चढ़ाया, अब देखिए क्या करेंगे आगे जाके, जब पता चलेगा दीति की इंटेंशन तो क्या करेंगे। तो ये प्रभावित, इस तरह हम प्रभावित हो जाते हैं माया से। कितने भी बड़े विद्वान हैं, हमको समझना चाहिए ये माया देवी बहुत शक्तिशाली है। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्तया। और कभी नहीं समझना चाहिए कि पुरुष व्यक्ति ही प्रभावित हो जाता है। कोई भी प्रभावित हो सकता है, वो पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो। हम सबको सतर्क रहना चाहिए भगवान की माया से। और जितना हम भगवान की माया से सतर्क रहेंगे उतना हमारी भक्ति आगे बढ़ेगा। हमको कभी भी नहीं समझना चाहिए कि अरे मैं तो 20 साल से भक्ति कर रहा हूं। कश्यप मुनि तो कितने सारे युगों से भक्ति कर रहे हैं, आप तो सालों से भक्ति कर रहे हैं। कश्यप मुनि तो युगों से भक्ति कर रहे हैं। विश्वामित्र तो 60,000 साल से भक्ति जो भी कर रहे थे तपस्या। तो कभी भी हमको समझना नहीं चाहिए कि माया से हम जीत सकते हैं। भगवान की स्वयं शक्ति है विष्णु माया। तो विष्णु माया से हर वक्त हमको सतर्क रहना चाहिए, और जो भी हमारे पास शक्तियां हैं उसको केवल भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो कश्यप मुनि इस तरह संपूर्ण रूप से प्रभावित होके बोल ही दिए, बोलो दीति अभी क्या चाहिए तुम दो, और क्या तुमको नहीं दूंगा, सब दे दूंगा। ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज नहीं है जो तुमको नहीं मिलेगा। तुमने मेरा इतना अच्छा सेवा किया प्रतिनिधि समझ के भगवान की, हालांकि मैं हूं ही इतना शक्तिशाली, क्या नहीं दूंगा। डायमंड चाहिए, मलेशिया का ट्रिप चाहिए, और क्या चाहिए बोलो। तो दीति बोल ही दी। अगले श्लोक में आप पढ़ेंगे दीति बोल ही दी। अगर आपको लगता है, दीति भी बहुत देखिए कितने अच्छे से प्रेम से बोलती है। ये श्री माँ माता जी पढ़िए, अगले श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़िए। ये श्री माँ माता जी पढ़िए। दीति ने उत्तर दिया, हे पतिदेव, हे महात्मा, मैं आप अपने 2 पुत्र खो चुकी हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं ऐसा अमर पुत्र चाहूंगी जो इंद्र का वध कर सके। इसलिए यह प्रार्थना कर रही हूँ क्योंकि इंद्र ने विष्णु की सहायता से मेरे दो पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। हरे कृष्ण। अगर आपको लगता है कि सेवा किया मैंने और बहुत अच्छे से सेवा किया, मेरा पुत्र नहीं है, मेरे को पुत्र चाहिए, और इंद्र को जो मार पाए ऐसे पुत्र चाहिए। कश्यप मुनि तो अभी चांद पे उड़ रहे थे। ये सुन के, ये श्लोक सुन के कश्यप मुनि तुरंत नीचे पहुंच गए। और अगले श्लोक में कश्यप मुनि का क्या वो होगा देखिए, रिएक्शन। ये पढ़िए। तुरंत कश्यप मुनि को दीति देवी जो ऊपर तो तुरंत उतर गए। यस। दीति की प्रार्थना सुनकर कश्यप मुनि अत्यधिक उद्गिन हो गए। वे पश्चाताप करने लगे, हाय, अब मेरे समक्ष इंद्र के वध करने
के अपवित्र कार्य का संकट आ गया है। अरे हाय 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 हाय। अब कश्यप मुनि का माया से जो उनका मन प्रभावित हुआ था, तुरंत वो नीचे आ गए, अपने आप को समझ गए अब मैं क्या करूं। हरे कृष्ण, इसको तो शपथ कर दिया, इसको तो कर दिया, मैं पूर्ण करूंगा। हरे कृष्ण। आप देखिए फिर से कश्यप मुनि प्रभावित हो गए। पहले कश्यप मुनि प्रशंसा से प्रभावित हुए, फिर कश्यप मुनि जब हम कभी गलत चीजों से प्रभावित होते हैं तुरंत बकर बकर करने लग जाते हैं, गलत चीजें बताने लग जाते हैं। तो ये मन है। अब कश्यप मुनि देखिए क्या कर रहे हैं। कश्यप मुनि फिर से क्या बताने लग गए, देखिए ये हम अभी पढ़ेंगे। यस, देखो कश्यप मुनि बताने लग गए, हाय रे ये स्त्री लोग ऐसे ही होते हैं, स्त्री लोग तो ऐसे ही होते हैं। हाय 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 हाय। जैसे सरिता माता जी बता रही थी कश्यप मुनि पहले ही बता दिए तो देखो क्या बोलते हैं कश्यप मुनि। शरत पद्मोत्सवम वक्त्रम, नहीं, शरत पद्मोत्सवम वक्त्रम, वचश्च श्रवणामृतम, हृदयं क्षूरधाराभ्यं, स्त्रीणां को वेद चेष्टितम्। यस, पढ़िए रीमा माता जी। स्त्री का मुख शरदकालीन खिले हुए कमल पुष्प के समान आकर्षक तथा सुंदर होता है। उसके शब्द अत्यंत मधुर और कानों को प्रिय लगने वाले होते हैं, किंतु यदि उसके हृदय का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि वह छुरे की धार के समान अत्यंत पैना होता है। भला ऐसा कौन है जो स्त्री के व्यवहारों को जान सके। हरे कृष्ण। पहले दीति को चढ़ाए पूरा ऊपर, पूरा दीति को ऐसे प्रशंसा किए, दीति को पूरा चांद में वैकुंठ में उठा दिए कश्यप मुनि। आप कश्यप मुनि दीति को पूरा पाताल में घुसा दिए। स्त्री लोग ऐसे ही होते हैं, उनका मुख सुंदर होता है, उनकी वाणी बहुत सुंदर होता है, बट हृदय में चाकू रहता है, चाकू काट देते हैं स्त्री लोग सबको। बाप रे, कितना कटु शब्द देखो। हाँ, मैं जब पहली बार पढ़ा मैं बोला बाप रे, दंडवत किया श्लोक को। कैसे हमारे माता जी लोग जब पढ़ेंगे क्या सोचेंगे इसके बारे में। तो चाकू रहता है स्त्रियों के हृदय में। तो ये है मन। मन मतलब आसक्ति, राग द्वेष, राग द्वेष, संकल्प विकल्प। पहले इतने आसक्त हो गए कश्यप मुनि, दीति की सेवा से इतने प्रभावित हो गए, दीति को पूरा चंद्र में उठा दिए, खुद भी बृहस्पति बन गए। और जब पता चला तो दीति को पूरा जमीन गाड़ के पाताल में घुसा दिया। तो ये मन है। इससे साफ साफ साबित होता है कि किस तरह कश्यप मुनि की बुद्धि और मन मलिन हो गया है। तो हम भी जब मन की प्रभाव में आ जाते हैं तो कुछ भी हो जाता है उसको जनरलाइज करने का कोशिश कर लेते हैं। तो कश्यप मुनि पहला चीज बोले, उनको उनकी पत्नी ने कुछ गड़बड़ किया तो पूरा स्त्री जाति को वो निंदा करने लगे। हरे कृष्ण, खुद सोचिए। हाँ? उदाहरण स्वरूप हम जब एनबीसीसी में गीता क्लास होता था
F6.8 में मुक्ता माता जी के यहाँ। तो हम जाते थे, 2018 की बात है। तो हम जाते थे, एक दिन एक व्यक्ति हमको पकड़ा, ऐसे पकड़ा हाथ, हम दौड़ के जा रहे थे, हम लेट हो गए थे क्लास के लिए। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला F6.8 में। क्यों जा रहे हैं? मैं बोला क्लास देने के लिए। कौन आपको बुलाया? मैं बोला जो उधर के रेसिडेंट है, मुक्ता और मानवेंद्र प्रसाद ना। आपका इंटेंशन क्या है? मैं बोला क्लास देना। क्लास देने के लिए इंटेंशन नहीं, आपका इंटेंशन क्या है? मैं बोला इंटेंशन तो क्लास देना है, भगवत गीता पढ़ाना सिखाना। आप कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे आप आगे, सिक्योरिटी कैसे अलाउ किया? मैं बोला सिक्योरिटी को मैंने बोला कि मुक्ता प्रसाद के घर में जाना है, सिक्योरिटी बात किया, अपन को अलाउ किया ना। ना आपने सिक्योरिटी का परमिशन नहीं लिया, चलो आप सिक्योरिटी के पास। मैं बोला अरे बाप रे आप सब ऐसे ही हैं। और फिर तो वो चालू कर दिया बोलना कि किस तरह आप सब आते हैं, बिजनेस करते हैं, आप सब ये हैं, वो है, ऐसा है, ये वो। मैं बोला ठीक है, वो करते हैं जो भी है, मैं तो अभी क्लास में जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो रहा है, आप चलिए, आप भी क्लास में आ जाइए आपको पता चल जाए। ना आपको मैं सिक्योरिटी के पास लेके जाऊंगा, आप इधर नहीं आ सकते। मैं बोला बाप रे, नहीं क्यों आ सकता हूँ मैं, आप मेरे को इनविटेशन मिला है। फिर मैंने व्हाट्सएप मैसेज दिखाया कि आज क्लास ऐसे होगा, F6 में होगा। सुन ही नहीं रहा। फिर मैं हाथ हटा के दौड़ के आ गया और वो चिल्लाने लग गया, ये वो आप सबको मैं जानता हूँ ये। तो ये है मन। तो सब साधु, एक आपका किसी के साथ खराब एक्सपीरियंस होगा तो पहला चीज क्या होता है? सब खराब है। करेक्ट? तो कश्यप मुनि का दीति के साथ एक खराब एक्सपीरियंस हुआ, पूरा नारी जाति खराब है। हे भगवान। हाँ, तो मीराबाई कहाँ जाएंगे? मीराबाई श्लोक पढ़ेंगे तो बोले बाप रे क्या बोल रहे हैं। तो हम देखेंगे भगवान की जितने सारे सबसे बड़े बड़े भक्त हैं, सब स्त्रियां ही हैं। द्रौपदी पढ़ेंगी तो क्या सोचेंगे, बाप रे क्या बोल रहे हैं। और मीराबाई, गोपियां लोग, गोपियों के हृदय इतना कोमल था, इतना कोमल था, इतना सरल था गोपियों का हृदय। उस सरलता से भगवान इतने आकर्षित हो गए थे कि पूरा द्वारका छोड़ के वृंदावन जाने के लिए पागल हो जा रहे थे। हालांकि वृंदावन में कुछ नहीं था, द्वारका में इतने सारी ऐसो आराम और इतना अच्छा सेवा, वृंदावन में दूध दही बस। पर गोपियों की सरल हृदय भगवान की मन को, हृदय को ऐसे मोह कर लिया था, मोहित कर लिया था, भगवान भाग के वृंदावन जाने की कोशिश कर रहे थे। करेक्ट? तो वो तो हृदयम क्षूर धाराभ्यम नहीं है। तो ये है मन की समस्या। मन की समस्या ये है कि कुछ भी हमारे साथ खराब होता है तो तुरंत हम विचार करने लग जाते हैं, वो खराब उसके लिए हुआ है, इसके लिए हुआ है, ये के लिए हुआ है। कश्यप मुनि नहीं देख रहे हैं कि मैं कैसे प्रभावित हो गया, और कश्यप मुनि नहीं देख रहे हैं कि ये प्रभावित हो गया है। कश्यप मुनि पूरा नारी जाति का निंदा करने लग जाते हैं। तो हमको इस राग और द्वेष जो मन को पकड़ के रखता है, पहले बहुत राग मतलब अनुराग, आसक्ति, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, और जब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। तो पेंडुलम की तरह, देखा पेंडुलम आपने घड़ी में देखा है कभी? टंग 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 टंग। पहले दीति देवी को पूरा उठा के पूरा ऊपर उठा दी, फिर नीचे ही गिरा दी। अब नीचे गिराई तो बाप रे, पूरा क्या क्या शरत पद्मोत्सवम, माताओं का इतना सुंदर थोबड़ा रहता है और इतनी प्रेम से बोलते हैं, पूरा हृदय में चाकू पकड़ के रखते हैं। और फिर आगे देखिए क्या बोलेंगे, बाप रे। देखिए नेक्स्ट श्लोक तो और भी बहुत ही, हरे कृष्ण कथा है। नहि कश्चित् प्रिय स्त्रीणाम अंजसा स्वासिसात्मनाम
अंजसा स्वाशिक्षात्मनां पतिं पुत्रं भ्रातरं वा पतिं पुत्रं भ्रातरं वा घ्नन्ति अर्थे घातयन्ति च। घ्नन्त्यर्थे घातयन्ति च। यस, पढ़िए। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्त्रियां पुरुषों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं मानो वे उनकी सर्वाधिक प्रिय हो, किंतु वास्तव में उनका कोई प्रिय नहीं होता। स्त्रियों को अति साधु स्वभाव का माना जाता है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए वे अपने पति, पुत्र या भाई की हत्या भी कर सकती है या दूसरों से करा सकती है। हरे कृष्ण। कुछ भी कर सकती हैं स्त्रियां लोग, इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हालांकि है क्या स्त्री लोग खाली हत्या करते हैं, पुरुष लोग कभी भी हत्या नहीं किए पूरा इतिहास में? अगर इतिहास में देखा जाएगा पुरुष लोग बहुत हत्या किए हैं। पावर के लिए, पोजीशन के लिए कितने सारे युद्ध हुए। तो स्त्री लोग भी अत्याचारी बन जाते हैं, पुरुष लोग भी अत्याचारी बन जाते हैं। तो पुरुष गड़बड़ नहीं है, स्त्री गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हमारी चेतना में है। तो और वो चेतना एक पुरुष को भी प्रभावित कर सकता है, एक स्त्री को भी प्रभावित कर सकता है। तो हमको समझना चाहिए कि किस तरह अगर हमको भगवान की भक्ति करना है, भगवान की सेवा करना है, तो हमको अपनी चेतनाओं को शुद्ध करना पड़ेगा। दीति अपनी कृत्रिम व्यवहार दिखाई और कश्यप मुनि क्या कंक्लूजन, क्या निर्णय किए कि सारे माताएं लोग यही व्यवहार, कृत्रिम व्यवहार दिखाते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि मन बहुत प्रबल है और मन की जो टेंडेंसी है, मन की चिंताधारा क्या है, जनरलाइज करने के लिए। अगर कुछ परिस्थिति हमारे ऊपर आता है, हमारे साथ होता है, तो ये परिस्थिति हर समय होगा, ये परिस्थिति हर कोई ऐसे करता है मेरे साथ, हर कोई ऐसा है। तो इस दुनिया में, ये दुनिया द्वंद्व की दुनिया है, कोई अच्छे हैं, कोई बुरे हैं। तो हमको अच्छों की संगति में रहना है और बुरे व्यक्ति की संगति त्याग करना है। पर अगर हम समझने लग जाएं कि सब बुरे हैं, तो हमारा उद्धार नहीं होगा। तो कश्यप मुनि इस तरह प्रभावित होके पूरा स्त्री जाति की निंदा करने लग गए और फिर समझ गए कि कुछ निंदा करके कुछ फायदा नहीं है, अब क्या करना चाहिए। फिर कश्यप मुनि जब शांत हुए, तब कश्यप मुनि क्या अभी सल्यूशन निकालेंगे, हम अगले क्लास में पढ़ेंगे इसको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि कृत्रिम आचरण आदमी करने लग जाता है और वो आचरण हमारी भक्ति के मार्ग में हमको अवरुद्ध करता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो है कि कृत्रिमता से ही करते हैं। और मैं अपना बता रही हूँ कि कृत्रिमता आ जाती है क्योंकि कई बार मेरा मन जैसे हटने लग जाता है, वो भाव नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मैं खाना खाती हूँ, सांस लेती हूँ, तो मुझे सेवा करनी ही चाहिए, चाहे मेरा मन नहीं कर रहा है। तो क्या इससे ये गलत है? नहीं, कृत्रिमता का इधर जो संज्ञा दिया गया है वो ये है कि आप सेवा कर रहे हैं, पर सेवा का जो फल है, कुछ फल, गलत फलों की आसक्ति से आप सेवा कर रहे हैं। तो अगर हमको सेवा के लिए मन नहीं लग रहा है, फिर भी हम सेवा कर रहे हैं, वो कृत्रिमता नहीं है, वो उत्साह है। हमको उत्साह तो बनाना रखना पड़ेगा। हालांकि हमारा मन
सेवा में लगे ना लगे, हमको उत्साह तो बनाना पड़ेगा। पर इधर जो कृत्रिमता लिखा हुआ है वो है मैनिपुलेटिव बिहेवियर, पॉलिटिक्स। कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी कुछ एजेंडा है, कुछ आपको प्राप्त करना है, तो उसके वजह से। तो ये करनी और करनी में जो फर्क होता है उसके लिए। हाँ, यस यस, क्या है, ठीक है। हरे कृष्ण। यस, पूनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, आपने बताया था कि लास्ट टाइम how men can exploit women, tell them that they are beautiful, फिर उनकी इंटेलिजेंस चली जाती है। प्रभु जी, एप्रिसिएशन करने से भी क्या इंटेलिजेंस चली जाती है? तो हमें कैसे बचना चाहिए? और हमेशा एप्रिसिएशन को सीख करते हैं हम, तो दैट इज आल्सो माया। नो, हम हमारे मन में हमको प्रशंसा की प्रति थोड़ा लालसा रहता है, और प्रशंसा के वजह से हमको कार्य नहीं करना चाहिए। और प्रशंसा मिले तो हमको एनकरेजमेंट मिलता है थोड़ा सा, तो वो ठीक है, हमको थोड़ा प्रेरणा मिलता है कार्य में, तो वो ठीक है। पर हम प्रशंसा के वजह से, प्रशंसा मिलेगा तो करूंगा, ये गलत है। हमको उत्साह से कार्य करना चाहिए, और प्रशंसा मिला तो और प्रेरणा मिलेगा थोड़ा। वो हमारा दायित्व तो नहीं है, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसकी दायित्व तो है। वो प्रशंसा करेगा तो हमको प्रेरणा थोड़ा मिलेगा, वो तो है ही। पर हमको प्रशंसा के वजह से कार्य नहीं करना चाहिए, ये है पहला चीज। प्रभु जी, और किसको प्रशंसा करना चाहिए? शास्त्र की उक्ति है कि पति पत्नी का प्रशंसा कर सकता है, पत्नी पति का प्रशंसा कर सकता है, पर पति दूसरों की पत्नियों को प्रशंसा नहीं करना चाहिए। उसी तरह पत्नी दूसरी पतियों का प्रशंसा नहीं करना चाहिए। पत्नी दूसरी माताओं का प्रशंसा कर सकता है, पति दूसरे प्रभुजियों का प्रशंसा कर सकते हैं, पर पब्लिक फोरम में इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो ये शिष्टाचार है। But प्रभु जी, in devotees we generally appreciate each other. हाँ, तो कोई उत्सव रहता है, कुछ रहता है, तो वो ठीक है। किसी का बर्थडे हुआ, किसी का वो हुआ, तो ठीक है। हर समय हमको कोई उत्सव नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है, तो हमको नहीं करना चाहिए। And प्रभु जी, ये मैनिपुलेटिव संगति में आके हम खुद भी मतलब वैसे ही सोचने लगते हैं, तो फिर अगर नहीं सोचते हैं तो एक्सप्लॉइट भी हो सकते हैं। Yes. कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें? वेरी गुड। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी कभी हमको कोई मैनिपुलेटिव एटमॉस्फेयर में रहने का बाध्य मिलता है कि कोई ऑफिस जा रहा है कि कुछ है, आपको पता है वो मैनिपुलेट कर रहा है, वो कर रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, पर हम डिफेंड कर सकते हैं। पहले तो हमको समझना चाहिए कि अगर ये मैनिपुलेट करता है, जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप पास में रहेंगे तो आपको भी मैनिपुलेट करना पड़ेगा। पहला चीज हमको जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। और अगर कुछ रीजन के वजह से दूर नहीं रहना चाहिए, तो 10 जो भी वो व्यक्ति बोल रहा है उसको 10 बार सोचना चाहिए क्यों बोल रहा है, और सतर्क रहना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने दोस्त, किसी से कंसल्ट करना चाहिए। पर पहला चीज है कि जितना दूर हो सके उतना रहना चाहिए, और अगर दूर नहीं हो सकते हैं तो कंसल्ट करके कार्य करना चाहिए। पर हमको कभी मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, पर हम अपने आप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, दैट इज फाइन। यस, अंजू माता जी बोलेंगे, फिर जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी, जैसे हम किसी का प्रार्थना करते हैं, तो अगर वो सामने वाले के मन में अभिमान आ जाता है, तो उसका कर्म दोष हमें भी आएगा। नहीं, हमें ऐसे चीजों से मतलब ये करना
चाहिए कि बहुत ज्यादा किसी का प्रशंसा नहीं नहीं करना नहीं 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 चाहिए नहीं या नहीं ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं, जैसे हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए गुरु की हम प्रशंसा करेंगे तो गुरु अहंकारी हो जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा, तो इसलिए हमने हम वो गुरु की टेंशन है, हम हमारा हमारा कार्य है, हमको गुरु की प्रशंसा करना चाहिए, भगवान की तरह सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। और गुरु अगर अहंकारी हो गया उसका वो टेंशन है। अगर हम गुरु वर्गों की भगवान की तरह सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा अपराध हो जाएगा, और गुरु वर्ग अगर समझ लिए कि मैं भगवान हूं तो उनका अपराध हो जाएगा। जैसे मेरे गुरुदेव को गौर हरि प्रभु करके उनके एक शिष्य हैं, मेरे एक गुरु भाई हैं गौर हरि प्रभु, वो आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। तो एक बार क्योंकि आईआईटी खड़गपुर में है, कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हैं, वो हैं, तो एक बार कक्षा के बाद वो मेरे गुरुदेव को प्रश्न पूछे कि महाराज, बहुत लोग बहुत कभी कभी प्रशंसा करते हैं, तो क्या करना चाहिए? प्रशंसा जब लोग करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, और हमारा क्योंकि हम प्रोफेसर हैं, ये हैं, और कभी बहुत हमारा बहुत कुछ किए हैं भौतिक जीवन में, तो कभी कभी बहुत प्रशंसा करते हैं, तो क्या करना चाहिए जब लोग प्रशंसा कर रहे हैं? तो गुरुदेव बताए कि अगर गौर हरि प्रभु का हम सब प्रशंसा नहीं करेंगे तो हम सब नरक में जाएंगे, क्योंकि गौर हरि प्रभु कितने बड़े वैष्णव हैं। और अगर गौर हरि प्रभु हम जो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं उसको सत्य मान लेंगे तो वो नरक में चले जाएंगे। तो हमको समझना चाहिए, हमको दूसरे व्यक्ति को प्रशंसा करना चाहिए, और अगर हम सही से प्रशंसा नहीं कर रहे हैं तो हमको अपराध लगेगा। हमको गुरु वर्गों की प्रशंसा करना चाहिए, वैष्णव की प्रशंसा करना चाहिए, पर गुरु वर्गों को हमको कभी नहीं समझना चाहिए कि वाह कितना अच्छा प्रशंसा किया, आप समझ में आया तो हमारा अपराध हो जाए। समझ में आया? हरि बोल। यस, और कौन है? जय निताई। प्रभु जी, जब लोग प्रशंसा करते हैं तो अभी जैसे बात हुआ एप्रिसिएशन का, तो कैसे पता चले कि वो प्रशंसा एप्रिसिएशन के लिए है और कब वो माया देवी का प्रशंसा है? इस चीज को हम लोग कैसे? तुरंत पहला चीज, कश्यप मुनि जैसे ही सेवा लेने लग गए, तुरंत प्रशंसा जैसे ही आता है हमको बोल देना चाहिए कि सब मेरे गुरु वर्गों की वजह से है, उनकी आशीर्वाद की वजह से है, श्रील प्रभुपाद की आशीर्वाद की वजह से है, राधा रानी की आशीर्वाद की वजह से है, कृष्ण की आशीर्वाद की वजह से है। मैं तो एक पतित जीव था, मेरा क्या ही वो है, मैं तो बस पतित जीव हूँ, उनके वजह से, उनकी शक्ति की वजह से जो भी हो पा रहा है, तुरंत बोलना चाहिए। हमको तुरंत बोलना चाहिए, और खाली बोलना नहीं चाहिए, समझ यही अंदर भी होना चाहिए ना कि खाली बोल दिए सब राधा रानी की कृपा है, और अंदर सोच रहे ठीक है राधा रानी सबको कृपा क्यों नहीं कर रही, हम कुछ तो विशेष है, इसीलिए हमारे ऊपर ही कृपा है, श्री जी का हमारे ऊपर इतना कृपा क्यों है, हम भी कुछ विशेष हैं। तो ऐसा नहीं कि बाहर बोल दिया कि श्री जी का, किशोरी जी का, राधा रानी जी का कृपा है, हम इसीलिए हो रहा है, और अंदर सोचने लग गए कि आपके ऊपर तो नहीं किया, केवल मेरे ऊपर किया, तो मैं हूं ना कुछ। तो ये नहीं सोचना चाहिए, अंदर से भी वही सोचना चाहिए कि अरे मैं तो कोई भी व्यक्ति को किशोरी जी कृपा कर सकते हैं, बस थोड़ा भाग्यशाली बन गया, और मेरा ये कर्तव्य है दूसरों को भाग्यशाली बनाना, और दूसरों को भी किशोरी जी का कृपा प्रदान करवाना, दूसरों को भी ठाकुर जी से कनेक्ट करवाना, ये सोच विचार होना चाहिए। अरे तुम तो बहुत ज्यादा करेगा, जैसे श्रील प्रभुपाद को जब प्रशंसा करते थे कि प्रभुपाद आपने ऐसे कर दिया, इतने सारे भक्त बनाए, ये किए, विदेशियों का भक्त बनाए, श्रील प्रभुपाद बोलते थे मैं 70 साल का एक बूढ़ा था, मैं क्या ही कर लिया। अब आप सोचिए, मेरा 70 साल के वृद्ध व्यक्ति के ऊपर कृष्ण की थोड़ा कृपा हो गया तो वो क्या कर लिया। आप सब नौजवान हैं, अपने शिष्यों को ऐसे श्रील प्रभुपाद बताते थे, आप सब नौजवान हैं, 20 साल के नौजवान हैं, आपके ऊपर कृष्ण कृपा करेंगे तो आपका पूरा जीवन पड़ा है, आप क्या नहीं कर लेंगे। ये तो कृष्ण की कृपा है, ऐसे श्रील प्रभुपाद।
बताते थे। पर हमको ऐसे सोचना नहीं चाहिए, हाँ ठीक है, श्रील प्रभुपाद को कृष्ण ने थोड़ा कृपा कर दिया, प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा सेवा कर लिया। हमको समझना चाहिए श्रील प्रभुपाद कितने महान है, हमको ऐसे समझना चाहिए। पर श्रील प्रभुपाद की चेतना क्या था, वो सोचते थे मैं थोड़ा बूढ़ा व्यक्ति, थोड़ा सा कुछ कर लिया, गुरु वर्गों की आदेश को पालन करने के लिए थोड़ा सा कर लिया, देखो गुरु वर्गों की कृपा से, कृष्ण की कृपा से क्या हो गया। पर आप सब तो इतने नौजवान हैं, आपका उम्र इतना कम है, पूरा जीवन पड़ा हुआ है, आप अगर कृष्ण की कृपा प्राप्त कर लेंगे, आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं ब्रह्मांड के लिए, भगवान के लिए। ऐसे सोचते थे। समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण बोलते हैं। हरि बोल। यस, तो वो अगर किसी का कुछ मतलब गलत इंटेंसिटी रहता है तो कैसे मतलब मालूम होगा। जैसे एक्चुअली दीदी ने कश्यप मुनि को बोला कि पुत्र के लिए पुत्र जाए कि इसलिए इंद्र का वध करेंगे, तो उनको पता चला तब तो वो इंटेंसिटी पूरी कैसे पता चलेगा कि उसका मन में खराब इंटेंसिटी चल रहा है। तो हमको दूसरों की इंटेंशन के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसका खराब है, गलत है, खराब है, गलत है, हमारा वो कार्य नहीं। जब पता चलता है आप दूर रहिए, पर जब तक पता नहीं चलता है हमको नहीं सोचना चाहिए वो तो खराब इंटेंशन के वजह से ही कर रहा है। अरे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमको दूसरों की इंटेंशन समझना बहुत मुश्किल है। हम परमात्मा तो है नहीं, हम तो परमात्मा है नहीं कि दूसरों की इंटेंशन समझ जाए। पर जब पता चलता है सतर्क रहिए, दूर रहिए। इस तरह निंदा करने की क्या जरूरत है? जैसे कश्यप मुनि पूरा स्त्री जाति का ही निंदा कर लिया, उसके क्या क्या मिलेगा? क्या कुछ मिलेगा? मान लीजिए आपका एक साधु के साथ परिचय हुआ, साधु ने आपका अत्याचार किया, लेट से आपको कुछ एक्सप्लॉइट किया, कुछ किया, गलत इंटेंशन था उसका, तो पूरा साधु जाति का निंदा करके कुछ फायदा होगा आपका? अरे साहब ऐसे हैं, सब सन्यासी लोग ऐसे हैं, साहब ऐसे ही, साहब है वो है। अरे क्या जरूरत है वो कि ठीक है ये व्यक्ति गड़बड़ है, मेरे को इससे सतर्क रहना, खत्म कहानी। और शुरुआत से इंटेंशन तो पता नहीं चलेगा, कैसे पता चलेगा? परमात्मा थोड़ी ना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी हमको कुछ सेवा कर रहे हैं, जो भी हमको हेल्प कर रहे हैं, साहाय्य कर रहे हैं, सबका इंटेंशन खराब है, ये भी गलत है। तो ये मन होता है, एक गलत व्यक्ति मिल गया तो सब गलत व्यक्ति हैं, ऐसे ठीक? गलत है, सही है, सब कोई है, ये समाज ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है, द्वंद्व है। क्या मैं पूरा संपूर्ण रूप से सही हूं? मैं भी तो संपूर्ण रूप से सही नहीं हूं, मेरे भी अंदर कुछ गलती है, सही है, करेक्ट? तो इस संसार में भी गलत सही है, गलत लोगों से हमको सतर्क रहना चाहिए, सही व्यक्तियों का साथ रहना चाहिए। और कभी पता चला कि ये सही था, मैं सोच रहा था ये सही था पर ये गलत निकला, दूर रहिए। पर समझ लेना कि सब ऐसे ही हैं तो ये गलत है। ओके, हरे कृष्णा। यस, shall we end here? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।